समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति। तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्वयम्। इस प्रकार विनाश रहित परमात्मा से और द्वितीयार्थ में सृष्टि के मूल कारण अविनाशिनी प्रकृति से उन्हीं महाशक्तिशाली 7 तत्वों महत अहंकार तथा 5 तंत्राओं के जगत के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से यह दृश्यमान विनाशशील विकार रूप जगत उत्पन्न होता है। पंच महाभूतों के गुणों का कथन। आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः यो यो यावतीस्थश्चैषां स स तावद्गुणस्मृतः। इन पंच महाभूतों में पूर्व के भूतों के गुण को परला परला अर्थात उत्तरोत्तर बाद में उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है, और जो भूत जिस संख्या पर स्थित है वह उतने ही अधिक गुणों से युक्त माना गया है। वेद शब्दों से नामकरण एवं विभाग। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। उस परमात्मा ने सब पदार्थों के नाम और भिन्न भिन्न कर्म तथा पृथक पृथक विभाग या व्यवस्थाएं सृष्टि के प्रारंभ में वेदों के शब्दों से ही बनाई, अर्थात वेद मंत्रों के द्वारा यह ज्ञान दिया। उपसंहार रूप में समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन। कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत् प्राणिनां प्रभु साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्। उस परमात्मा ने कर्म ही स्वभाव हैं, जिनका ऐसे सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवों के, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सामान्य प्राणियों के और साधक कोटि के विशेष विद्वानों के समुदाय को तथा सृष्टि उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरंतर प्रवाहमान सूक्ष्म संसार अर्थात महत अहंकार, पंच तन्मात्रा आदि सूक्ष्म रूपमय और सूक्ष्म शक्तियों से युक्त संसार को रचा। वेदों का आविर्भाव। अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थ मृग्यजुस्सामलक्षणम्। उस परमात्मा ने जगत में समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि व्यवहारों को सिद्धि के लिए अथवा जगत की सिद्धि अर्थात जगत के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए अग्नि, वायु और रवि नामक ऋषियों से अर्थात उनके माध्यम से क्रमशः ऋग ज्ञान, यजु कर्म, साम उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नामक नित्य वेदों को दुहाकर प्रकट किया। धर्म, अधर्म, सुख दुख आदि का विभाग। कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मो व्यवचयेत द्वंद्वैरयोज्ययच्चैमां सुख दुखादिभिः प्रजाः। और फिर कर्मों के विवेचन के लिए धर्म अधर्म का विभाग किया तथा इन प्रजाओं को सुख दुख आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। सूक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि का वर्णन। अन्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वसंभवत्यनुपूर्वशः। 10 के आधे अर्थात 5 महाभूतों की ही जो विनाशशील अर्थात अपने अहंकार कारण में लीन होकर नष्ट होने के स्वभाव वाली सूक्ष्म तन्मात्राएँ कही गई हैं, उनके साथ अर्थात उनको मिलाकर ही यह समस्त संसार क्रमशः सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतर से स्थूलतम के क्रम से उत्पन्न होता है। जीवों का कर्मों से संयोग। यंतु कर्मणि यस्मिन् स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। उस परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया, प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति समय में वह फिर उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ
उसी कर्म को ही अपने आप प्राप्त करने लगा। हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मावृतानृते यज्ञस्य सोददात् सर्गे ततस्य स्वयमाविशत्। हिंसा अहिंसा दया युक्त और कठोरता युक्त धर्म तथा अधर्म असत्य और सत्य जिस प्राणी का जो कर्म सृष्टि के प्रारंभ में उस परमात्मा ने धारण कराना था, उसको ही वही कर्म परमात्मा की व्यवस्था से अपने आप ही प्राप्त हो गया। यथा ऋतुलिंगान्यर्तव स्वयमेर्वर्तुपर्यये स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः। जैसे ऋतु परिवर्तन होने पर अपने आप ही अपने अपने ऋतु चिन्हों, जैसे वसंत आने पर कुसुम विकास आम्र मंजरी आदि को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार देहधारी प्राणी भी अपने अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। 4 वर्णों की व्यवस्था का निर्माण। लोकानां तु विवर्ध्यर्थं मुखबाहुरुपादत ब्राह्मण क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत। प्रजाओं अर्थात समाज की विशेष वृद्धि, शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए मनुष्यों के मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों की तुलना के अनुसार क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को निर्मित किया, अर्थात सामाजिक चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का निर्धारण किया। प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार। येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितं तत्थावोभिदास्यामि कर्मयोगं च जन्मनि। इस संसार में जिन मनुष्यों का वर्णस्थ, मनुष्यों का जैसा कर्म वेदों में कहा है वैसे ही और उत्पन्न होने में जीवों की जो एक निश्चित प्रक्रिया रहती है, उसे आप लोगों को कहूँगा। जरायुज जीव। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः रक्षांसी च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। ग्राम्य पशु, गौ आदि, अहिंसक वृत्ति वाले वन्य पशु, हिरण आदि और दोनों ओर दांत वाले हिंसक वृत्ति वाले पशु, सिंह, व्याघ्र आदि तथा राक्षस, पिशाच तथा मनुष्य, ये सब जरायु अर्थात झिल्ली से पैदा होने वाले हैं। अंडज जीव। अंडजा पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैव प्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च। पक्षी, सांप, मगरमच्छ, मछलियाँ तथा कछुए, अन्य जो इस प्रकार के भूमि पर रहने वाले और जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। स्वेदज जीव। स्वेदजं दशमशकं यूकमक्षिकमत्कुणम् ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्छान्यत्किं चिदिदृशम्। डंक से काटने वाले डांस और मच्छर आदि, झूम, मक्खियाँ, खटमल, जो और भी कोई इस प्रकार के जीव हैं जो ऊष्मा अर्थात सीलन और गर्मी से पैदा होते हैं, वे सब स्वेदज अर्थात पसीने या सीलन से उत्पन्न होने वाले कहते हैं। उद्भिज जीव और औषधियाँ। उद्भिजास्थावरा सर्वे बीजकांड प्ररोहिणः औषध्यः फलपाकांता बहुपुष्पफलोपगाः। बीज और शाखा खंड से उत्पन्न होने वाले सब स्थावर जीव, वृक्ष आदि उद्भिज भूमि को फाड़कर उगने वाले कहते हैं। इनमें फल आने पर पककर सूख जाने वाले और जिन पर बहुत फूल फल लगते हैं, वे औषधि कहलाते हैं। वनस्पति तथा वृक्ष। अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः पुष्पिणः फलेनश्चैव वृक्षास्तुभयतः स्मृताः। जिन पर बिना फूल आए ही फल लगते हैं, वे वनस्पतियाँ कहलाती हैं, और फूल लगकर फल लगने वाले दोनों से युक्त होने के कारण वे उद्भिज स्थावर जीव वृक्ष कहलाते हैं। गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल। गुच्छ गुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः
बीजकांडरोहाण्येव प्रतानां वल्य एव च। अनेक प्रकार के जड़ से गुच्छे के रूप में बनने वाले झाड़ आदि, एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले ईख आदि, उसी प्रकार घास की सब जातियां, बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले उगकर फैलने वाली दूब आदि और उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें, ये सब स्थावर भी उद्भिज कहलाते हैं। वृक्षों में अंतश्चेतना तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना अंतस्संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः। पूर्व जन्मों के बुरे कर्म फलों के कारण बहुत प्रकार के अज्ञान आदि तमोगुण से आवेष्टित, गिरे हुए या भरपूर ये स्थावर जीव सुख और दुख के भावों से संयुक्त हुए आंतरिक चेतना वाले होते हैं, अर्थात इनके भीतर चेतना तो होती है किंतु चर प्राणियों के समान बाहरी क्रियाओं में प्रकट नहीं होते। अत्यधिक तमोगुण के कारण चेतना और भावों का प्रकटीकरण नहीं हो पाता। परमात्मा की जागृत एवं सुषुप्ति अवस्थाएं। यदा स देवो जागर्ति तथैव चेष्टते जगत, यदा स्वपीति शांतात्मा तदा सर्वं निमीलति। जब वह परमात्मा जागता है अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता है, तब यह समस्त संसार चेष्टा युक्त होता है, और जब यह शांत आत्मा वाला सभी कार्यों से शांत होकर सोता है अर्थात सृष्टि उत्पत्ति स्थिति के कार्य से निवृत्त हो जाता है, तब यह समस्त संसार प्रलय को प्राप्त हो जाता है।